एक बहुत बड़ी बात है कि माता ये एक अनसंग हीरो है और जब हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बोलते हैं तो और नारी शक्ति की उन्होंने क्लेरियन कॉल दिया, इसीलिए मैं सोचती हूँ माता सावित्रीबाई फुले जैसे उदाहरण बच्चों के सामने आना चाहिए। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं दिल्ली और दिल्ली के जेएनयू में जेएनयू कैंपस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ से एक मांग उठी है। जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को वुमेंस डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैम से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सर मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। एक बहुत बड़ी बात है कि माता ये एक अनसंग हीरो है और जब हमारे प्रधानमंत्री आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बोलते हैं तो और नारी शक्ति की उन्होंने क्लेरियन कॉल दिया, इसीलिए मैं सोचती हूँ माता सावित्रीबाई फुले जैसे उदाहरण बच्चों के सामने आना चाहिए। और जेएनयू भारत का बहुत क्रांतिकारी विश्वविद्यालय है और यहाँ से ये क्रांति शुरू होना है कि डिप्रेस्ड क्लासेस और जेंडर की लड़ाई भी यहाँ से शुरू होगी। क्या लग रहा है मैम, जो ये मुहिम शुरू हुई है इसके साथ लोग आएंगे, जुड़ेंगे इस मुहिम से? जुड़ेंगे, क्योंकि माता सावित्रीबाई, मैं उनको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बोलते हैं, वो एक अपील किया वो जेंडर जस्टिस, आप जो स्त्रियों के लिए न्याय चाहिए और जैसा निर्भया और जो केसेस अब हो रहे हैं वो उनकी अब रेलेवेंस अब भी और भी बढ़ गई है। सो इसीलिए मैं सोची जेएनयू जो बहुत अच्छे हैं नरेटिव्स और विचारधारा शुरू करने में, हम ये शुरू करना चाहते। आप देखे होंगे कितने बच्चे आ जाए हैं, सो सब समर्थन करते हैं। और यहाँ जेएनयू में समानता और इंक्लूजन बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल्स है, गोल्स है। और माता सावित्रीबाई फुले इसकी एक चिन्ह है और इसीलिए हम उनकी सेलिब्रेशन करना बहुत महत्व है। और यहाँ से भारत के लिए हम आवाज़ दे रहे हैं कि नई भारत जो अमृत काल है, वो अमृत काल ऐसे लीडर्स बाबा साहेब अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले ऐसे लीडर्स को लेके ही वो अमृत काल हो सकती है। क्या लगता है मैम कि बाबा साहेब के सपनों का ये भारत बन पाएगा? बन पाएगा, लेकिन जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही है, अभी दिल्ली की हाल ही कल के पर 31 दिसंबर की घटना है, आपने शायद सुना होगा। इस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर कैसे हम इस चीज़ के लिए सोच सकते हैं? विश्वविद्यालय का क्या भूमिका है ऐसे सोच को हम टुकरा देना। इसीलिए जेएनयू में ऐसे नरेटिव बनाना चाहिए कि ऐसे स्त्रियों के विरुद्ध जो एट्रॉसिटीज़ होती है उसके विरुद्ध, और बाबा साहेब जैसा फेमिनिस्ट यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं हम कि बहुत पुरुष भी हैं जो फेमिनिस्ट हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ऐसे आइकॉन्स हम अमृत काल में बनाना चाहिए और ये लोग हमारा आधुनिक भारत बना सकते हैं। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप इस मुहिम के लिए, आप ये जो एक बड़ी मुहिम शुरू कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम अमृत काल जैसे पंतप्रधान मोदी जी करना चाहते हैं, वो अम्बेडकर का ही ड्रीम्स या उनका ही स्वप्न साकार कर रहे हैं और वो नहीं होगा तो हमें एक समान भारत, समानता की भारत और इंक्लूसिव भारत हो नहीं सकता है और स्त्री शक्ति से ही अमृत काल हो सकती है। सो इसीलिए सब पुरुष जो स्त्रियों के बारे में उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनको बदलना पड़ेगा और अब टाइम आ गए हैं बदलने के लिए।
सावित्रीबाई फुले जी का इतना बड़ा योगदान रहा और उनको मतलब इतना लेट कैसे मतलब ये जो मिल रहा है सब? क्योंकि एक स्त्री कुलगुरु नहीं थी, इसीलिए स्त्रियों से फर्क होती है। जब स्त्रियां पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार में आते हैं तो बहुत फर्क करते हैं। मैम, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का मतलब अलग जगाया, स्त्रियों को शिक्षा दिलवाने का काम किया, पर वो क्या बोलते हैं, सरस्वती जी का नाम क्यों आता है? से किसी का नाम आने दो, हम सबको मिलकर लेके जाएंगे। और सावित्रीबाई फुले यही हमें सिखाया कि हम इंक्लूसिव रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए और हमारे हकों के लिए लड़ना चाहिए। चलो, हो गया। थैंक यू।